हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग प्रेमचंद जी द्वारा रचित कायाकल्प उपन्यास को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। कायाकल्प उपन्यास। अब हम लोग तीसरा अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। कई महीने बीत गए। चक्रधर महीनों के अंत में रुपए लाते और माता के हाथ में रख देते। अपने लिए उन्हें रुपए की जरूरत ना थी। 2 मोटे कुत्तों को साल काट देते थे। हाँ, पुस्तकों से उन्हें रुचि थी, पर इसके लिए कॉलेज का पुस्तकालय खुला हुआ था। सेवा कार्य के लिए चंदू के रुपए आ जाते थे। मुंशी वज्रधर का मुंह भी कुछ सीधा हो गया। डरे कि सबसे ज़्यादा दबाऊं तो शायद यह भी हाथ से जाए। समझ गए कि जब तक विवाह की बेड़ी पाँव में ना पड़ेगी यह महाशय काबू में नहीं आएंगे। वह बेड़ी पहनाने के विचार करने लगे। मनोरमा की उम्र अभी 13 वर्ष से अधिक न थी, लेकिन चक्रधर को पढ़ाते हुए बड़ी छेप होती थी। वह उन्हें प्रयत्न करती थी कि ठाकुर साहब की उपस्थिति में उसे पढ़ाए। यदि कभी ठाकुर साहब कहीं चले जाते तो चक्रधर को महान संकट का सामना करना पड़ता। एक दिन चक्रधर इसी संकट में जा फंसे। ठाकुर साहब कहीं गए हुए थे। चक्रधर कुर्सी पर बैठे, पर मनोरमा की ओर ना ताककर द्वार की ओर ताक रहे थे, मानो वहां बैठते डरते हो। मनोरमा वाल्मीकि रामायण पढ़ रही थी। उसमें 2-3 बार चक्रधर की ओर ताका, पर उन्हें द्वार की ओर ताकते देखकर फिर किताब देखने लगी। उनके मन पर सीता वनवास पर शंका हुई थी और वह उनका समाधान करना चाहती थी। चक्रधर ने द्वार की ओर ताकते हुए पूछा, चुप क्यों बैठी हो? आज का पाठ क्यों नहीं पढ़ती? मनोरमा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आज्ञा हो तो पूछूं? चक्रधर ने कतार भाव से कहा, क्या बात है? मनोरमा, रामचंद्र जी ने सीता जी के घर से निकाला तो वह चली गई। चक्रधर, और क्या करती? मनोरमा, वह जाने से इनकार कर सकती थी। एक तो राज्य पर उसका अधिकार भी रामचंद्र के ही समान था, दूसरे वह निर्दोष थी। अगर वह यह न्याय स्वीकार करती तो क्या उन पर कोई आपत्ति हो सकती थी? चक्रधर, हमारे यहाँ पुरुषों की आज्ञा मानना स्त्री का परम धर्म है। यदि सीताजी पति की आज्ञा ना मानती तो वह भारतीय सती के आदर्श से गिर जाती। मनोरमा, यह तो मैं जानती हूँ कि स्त्री को पुरुष की आज्ञा माननी चाहिए, लेकिन क्या सभी दशा में? जब राजा को साधारण प्रजा न्याय से दबा सकती है तो क्या उसमें स्त्री नहीं कर सकती? जब रामचंद्र जी सीता को परीक्षा ली थी और अंतःकरण से उन्हें पवित्र समझते थे, तो केवल झूठी निंदा से बचने के लिए घर से निकाल देना कहाँ का न्याय था? चक्रधर, राजधर्म का आदर्श पालन करना था। मनोरमा, तो क्या दोनों प्राणी जानते थे कि हम संसार के लिए आदर्श खड़ा कर रहे हैं? इससे तो यह सिद्ध होता है कि वे अभिनय कर रहे थे। अगर आदर्श भी मान ले यह तो आदर्श है, तो सत्य की हत्या करके पाला गया था। यह आदर्श नहीं, चरित्र की दुर्बलता है। मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर रामचंद्र की जगह आप होते तो क्या आप ही सीता को घर से निकाल देते? चक्रधर बड़े असमंजन में फंस गए। उसके मन में स्वयं यही शंका और लगभग इसी उम्र में पैदा हुई थी, पर वह इसका समाधान ना कर सके थे। अब साफ साफ जवाब देने की जरूरत पड़ी तो भंगले झाँकने लगे। मनोरमा ने उन्हें चुप होकर फिर पूछा, आप भी उन्हें घर से निकाल देते? चक्रधर, नहीं, मैं शायद नहीं निकालता। मनोरमा, आप निंदा की जरा भी परवाह ना करते? चक्रधर, नहीं, मैं छोटी निंदा की परवाह ना करता। मनोरमा की आंखें खुशी से चमक उठी। पुलकित होकर बोली, यही बात मेरे मन में थी। मैंने दादाजी से, भाइयों से, पंडित जी से, लौंगी अम्मा से, भाभी से यही शंका की, पर सब लोग यही कहते कि रामचंद्र तो भगवान है, उनके विषय में कोई शंका हो ही नहीं सकती। अपने आज मेरे मन की बात कही। मैं चाहती थी कि आप यही जवाब देंगे, इसीलिए मैं आपसे पूछा था। अब मैं उन लोगों को खूब आड़े हाथे लूँगी। उस दिन से मनोरमा और चक्रधर में कुछ स्नेह हुआ। पढ़ने लिखने में उसे विशेष रुचि हो गई। चक्रधर उसे जो काम करने के वादा दे जाते वह उसे अवश्य पूरा करती। पहले की भांति अब वह हीले हवाले ना करती। जब उसके आने का समय होता तो वह पहले से ही आकर बैठ जाती और उनका इंतजार करती।
अब उनसे अपने मन का भाव प्रकट करते हुए संकोच न करती। वह जानती थी कि कम से कम यहाँ बैठकर निराधार न होगा, उनकी हंसी न उड़ाई जाएगी। ठाकुर हरि सेवक सिंह की आदत थी कि पहले 2-4 महीने तक उनके नौकरों को वेतन ठीक से समय पर दे देते और जय जय नौकर पुराना होता जाता, उन्हें उसके वेतन की याद भूलती जाती थी। उन्हें यहाँ कई नौकर ऐसे भी पड़े हैं जिन्हें वर्षों से अपने वेतन नहीं पाए हैं। चक्रधर को भी इधर 4 महीनों से कुछ न मिला था। ना वह आप ही आप देते थे, ना चक्रधर संकोच बस मानते थे। उधर घर में रोज तकरार होती थी। मुंशी वर्जधर बार बार तकाजे करते, झुझलाते, मांगते क्यों नहीं, क्या मुंह में दही जमाया हुआ है, यह काम नहीं करते। लिहाज भले आदमी में किया जाता है, ऐसे लुच्चों का लिहाज नहीं किया जाता जो मुफ्त में काम कराना चाहते हो। आखिर एक दिन चक्रधर ने विवश होकर ठाकुर साहब का एक पुर्जा लिखकर अपना वेतन मांगा। ठाकुर साहब ने पुर्जा लौटा दिया। व्यर्थ की पढ़ी लिखी करने की क्या कोई फुर्सत न थी और कहाँ उनको जो कुछ कहना हो खुद आकर कहें। चक्रधर शर्माते हुए और बहुत कुछ शिष्टाचार करने के रुपए मांगे। ठाकुर साहब हंसकर बोले, वाह बाबूजी वाह, आप भी अच्छे मौजी जीव है। 4 महीनों से वेतन नहीं मिला और आपने एक बार भी ना मांगा। आप तो अपने परे 120 रुपये हो गए। मेरा हाथ इस वक्त तंग है। 10-5 दिन ठहरिए, आपको महीने महीने अपना वेतन ले लेना चाहिए था। सोचिए मुझे एक मुक्त देने में कितनी असुविधा होगी। खैर जाइए, 10-5 दिन में रुपए मिल जाएंगे। चक्रधर कुछ ना कह सके। लौटे तो मुँह पर घोर निराशा छाई हुई थी। आज दादाजी शायद जिंदा ना छोड़ेंगे, इस ख्याल में उनका दिल कांपने लगा। मनोरमा ने उसका पुर्जा अपने पिता के पास ले जाते हुए राह से पढ़ लिया था। उन्हें उदास देखकर पूछा, दादाजी आपसे क्या कहा? चक्रधर उनके सामने रुपए पैसे का जिक्र ना करना चाहते थे। छेपते हुए बोले, कुछ तो नहीं मनोरमा, आपको रुपए नहीं दिए। चक्रधर का मुँह लाल हो गया। बोले, मिल जाएंगे मनोरमा, आपको 120 रुपये चाहिए ना? चक्रधर इस वक्त कोई ज़रूरत नहीं है मनोरमा, ज़रूरत ना होती तो आप मांगते ही नहीं। दादाजी में बड़ा ऐब है कि किसी को रुपए देते हुए उन्हें मुँह लगता है। देखिए मैं जाकर। चक्रधर ने रोक कर कहा, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। मनोरमा ने ना माना, तुरंत घर में गई और एक क्षण में पूरे रुपए लाकर मेज पे रख दिए, मानो कहीं गिने गिनाए रखे हुए थे। चक्रधर, तुमने ठाकुर साहब को व्यर्थ कष्ट दिया। मनोरमा, मैंने उन्हें कष्ट नहीं दिया। उनसे तो कहा था कि नहीं, कहा भी नहीं। दादाजी किसी ज़रूरत नहीं समझते। अगर अपने लिए कभी मोटर मंगवानी हो तो तुरंत मंगवा लेंगे, पहाड़ों पर जाना हो तो तुरंत चले जाएंगे, पर जिसके रुपए आते हैं उनको ना देंगे। वह तो पढ़ने बैठ गई, लेकिन चक्रधर के सामने यह समस्या पड़ी थी कि रुपए लूं या ना लूं। लेकिन उन्होंने निश्चय किया कि ना लेना चाहिए। पाठ हो चुकने पर वह उठ खड़े हुए और बिना रुपए लिए हुए बाहर चले गए। मनोरमा रुपए लिए हुए पीछे पीछे बरामदे तक आई। बार बार कहती रही, इसे आप लेते जाइए, जब दादाजी दे तो मुझे लौटा दीजिएगा। पर चक्रधर ने एक ना सुनी और जल्दी से बाहर निकल गए।